राम राम। ओम नमः शिवाय। कभी भी अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने धन दौलत पर, अपनी संपत्ति पर, अपने यौवन पर, अपनी खूबसूरती पर अहंकार मत करें, क्योंकि ये जितनी भी वस्तुएं हैं सब ने एक दिन नाश हो जाना है। जीवन का वास्तविक सत्य मृत्यु है। कहते हैं सिकंदर महान आधे विश्व को जीत कर जब भारत में आया तो यहां पहली बार उसे लोहे के चने चबाने पड़े। उसने अपनी सेना से कहा कि अब वापस चलो। जब वो भारत देश से वापस जा रहा था तो मार्ग में एक फकीर मिले जो समाधि में लीन थे। उसे यह ज्ञात हो चुका था कि भारत वर्ष की शक्ति है वो इन फकीरों में है। वो फकीर के पास गया और कहा, आप मेरे साथ चलो। फकीर जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम जानते नहीं मैं सिकंदर महान हूं। मैंने आधी दुनिया से अधिक जीत ली है और तुम्हें अपनी मौत से भी भय नहीं लग रहा। मेरी हंसी उड़ा रहे हो। उस फकीर ने कहा, मेरी दृष्टि में तुम एक भिखारी से भी कम हो। सिकंदर महान का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, आप बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए। आप मुझे भिखारी से भी नीचे कह रहे हैं। तो उस संत ने कहा, उस फकीर ने बोला कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है, कोई हरियाली नहीं है। आपको जल की प्यास लगी है, कोई आपके आसपास आपका सैनिक नहीं है। तो बताइए, आप उस एक गिलास पानी के लिए क्या देंगे? सिकंदर ने कहा, मैं उस एक गिलास पानी के लिए अपना आधा राज्य दे सकता हूं। साधु ने फिर कहा, मान लो जो व्यक्ति जल लाया है वो तुम्हारे आधे राज्य में जल देने को तैयार ना हुआ, तब क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, उस जल के बदले मैं उसको पूरा राज्य दे दूंगा। अब जो वो संत थे और जोर से हंसे। कह रहे, अब क्यों हंस रहे हो? तो उस फकीर ने कहा, तुम्हारे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से अधिक नहीं है। जब रेगिस्तान में जल नहीं मिलेगा तब करते रहना कि मैं सिकंदर महान हूं, मैं सिकंदर महान हूं, मैं सिकंदर महान हूं। सिकंदर को उस फकीर की बात समझ आ गई कि वास्तव में ही जो भारत भूमि है इन्हीं फकीरों के कारण, इन्हीं संतों के कारण टिकी हुई है। उसने मनी मन उस संत को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मेरे भाई बहन, सिकंदर की मृत्यु भी रेगिस्तान में जाकर हुई। उसको अतिसार अर्थात खूनी दस्त लगे जिसका कोई उपचार नहीं हो पाया और वो वहीं पर समाप्त हो गया। इस कथा का कहना यही है कि कभी भी अपने किसी बल पर, विद्या पर, रूप पर, यौवन पर अहंकार मत करें और सबको एक समान समझें। सबसे प्रेम का भाव रखें। मानवता को ही अपना जीवन माने, मानव को ही अपना भाई माने। हर स्त्री पुरुष आपके भाई बहन के समान है। अगर मन में यही विचार होगा तो भगवान भी आपका हर मनोरथ सिद्ध करेंगे। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।